ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत मारा ना? कहाँ मारा? नहीं मारा। कहाँ मारा? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्या मारा बताइए ना? और 11 एयरबेस फोड़ दिया। अभी आपने बोला पाकिस्तान जो है घुटनों पे था। घुटनों पे क्या मारा? एक बात तो बताइए, ये मारना थोड़ी ना था। अरे मारना तो क्या बात कर रहे हैं आप? भाषण में कहा था। अरे प्रधान, इनका एक बात सुनिए, इनके तो नेता चिल्ला चिल्ला के कहते थे ये तो लाहौर पे टैंक पे बैठ करके लाहौर जा रहे थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? पीएम ने कब कहा कि हमारा? अरे ये तो सब जगह जा रहे थे। इनके सारे नेताओं ने चिल्ला के कहा कि बनने दो पीओके के ऊपर झंडा फहरा के आएंगे। जब झंडा फहराने का नंबर आया, जब भागे। ट्रंप ने ट्वीट किया और सीज फायर हिंदुस्तान ने किया। क्यों किया? हमने गए थे क्यों? हमें मुंह तोड़ जवाब देना था उनको, हमें मुंह तोड़ जवाब देना था। ये इस तरह से भी पूछना चाहिए कि ट्रंप हमारा बाप है क्या? कि अगर वो कह दे रहा है, कुछ भी झूठ बोल दे रहा है तो हम तुरंत उसको मान लें? नहीं तो हम जवाब देना। तो जवाब तो संसद में दिया। नहीं जवाब दे नहीं, एक बार भी नहीं दिया। एक बार नहीं दिया साहब। एक बात बताइए, लेकिन आपने किया ना सीज। अरे 2:30 बजे ट्रंप ट्वीट करता है और 5 बजे आप सीज फायर करते हो। नहीं क्या बात कर रहे हैं? उसने जब ट्वीट कराई, आप मुझे बताइए एक सेकंड सर, क्या गोल हासिल किया? पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था। मोदी जी की मेहरबानी से पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ डील करता है। चाइना अमेरिका का दुश्मन है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ हमारा दोस्त जिसके साथ हमारे सदियों रिश्ते हैं, सऊदी अरब, वो डील कर लेता है। देखिए सुनिए, रशिया हमारा दोस्त और सदियों पुराना दोस्त, रशिया भी डील के रास्ते खोल रहा है। ईरान जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर के कश्मीर के मुद्दे पर भी हमारा साथ दे रहा था, वो भी पाकिस्तान के साथ डील करने की बात कर लेता है। तो कब तक आतंकवादियों की पहचान आप कर नहीं पाए? भाई ऑपरेशन देखिए जिस दिन एक बार मार दिए गए। अरे सर मेरी बात सुनिए ना, आपने एक दिन पहले पार्लियामेंट में हंगामा होता है, 2 घंटे के अंदर ही आतंकवादी पकड़ करके ठोक दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम यकीन कर लें? इमरान भाई सब का मनोबल गिरा देंगे। गिरा रहा हूं, सेना का मनोबल। आप कैसे बात कर रहे हैं? मनोबल गिरा आप कह रहे हैं कि देश की सरकार सेना को फोन करती है काम करो, सुनो। नहीं ये तो अलग चीज है। आप बताइए ना कितने रफेल गिरे? कितने रफेल गिरे? तो पूरे विश्व में हमारी रफेल का शेयर पता कितना गिरा? तो आप शेयर गिराने के लिए नहीं, मुझे बताइए ना, रफेल का शेयर क्यों गिर गया था? ये राहुल गांधी सवालों से तो गिरा। नहीं बताइए ना क्यों गिर गया था? राहुल गांधी ये पता करने के लिए सवाल पूछ रहे थे जिनका मैं यहाँ जवाब नहीं देना चाहता, आपको अलग दे दूंगा। नहीं लेकिन क्यों? नहीं, बहुत सारी चीजों के तकाजे हैं कि नहीं देना चाहिए देश के लिए, सिर्फ देश के लिए। नहीं पर मैं ही कह रहा हूं सिर्फ देश के लिए नहीं, हम ये चीज को यहाँ नहीं बोलना चाहता। बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो मेरे देश के लिए, अपने देश के लिए मैं ऐसी बात नहीं बोलेंगे। इमरान भाई लोग बोलेंगे लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या हमास क्या भगत सिंह टेररिस्ट है? नहीं अरे भगत सिंह टेररिस्ट है। आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है? हां बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं, जोर दिखाई देगी। लेकिन इमरान भाई इसमें एक प्रश्न लोग ये भी पूछेंगे कि ट्रंप हमारा बाप है क्या? ये तो ये इस तरह से भी पूछना चाहिए कि ट्रंप हमारा बाप है क्या? कि अगर वो कह दे रहा है, कुछ भी झूठ बोल दे रहा है तो हम तुरंत उसको मान लें? नहीं तो हम जवाब देना। तो जवाब तो संसद में दिया। नहीं जवाब दे नहीं, एक बार भी नहीं दिया। एक बार नहीं दिया साहब। इमरान भाई देखिए आप भी मैं पार्लियामेंट में था, साल से आप पॉलिटिक्स। नहीं मैं पार्लियामेंट में था साहब, हम सब कवर कर रहे थे। एक बार भी पार्लियामेंट में ये नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप घुमा के मत बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी सुनना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी बोले कि ट्रंप का नाम लेनी है पीएम मोदी ने उससे बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे देश, ट्रंप को इतनी वैल्यू क्यों देनी? हमारा बाप है क्या? उसको उन्होंने हैसियत दिखाई कि तुम तो छोड़ो यार, किसी तीसरे देश की हैसियत नहीं थी कि वो हमको बोलता कि तुम सीज फायर कर लो। इससे बड़ा एक बात बताइए, लेकिन अरे आपने किया ना सीज। अरे 2:30 बजे ट्रंप ट्वीट करता है और 5 बजे आप सीज फायर करते हो। नहीं क्या बात कर रहे हैं? उसने जब दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई इमरान भाई, उसके बाद ये सीज फायर हुआ। मुझे बताइए, ट्रंप का ट्वीट पहले आया। हाँ, ट्रंप का ट्वीट पहले आया और सीज फायर बाद में हो रहा है। लेकिन नहीं सीज फायर पहले हुआ। नो, 2:30 बजे ट्रंप ने ट्वीट कर दिया क्योंकि हो सकता है उधर से पाकिस्तान की तरफ ट्रंप ने ट्वीट किया और सीज फायर हिंदुस्तान ने किया। क्यों किया? हमने गए थे क्यों? हमें मुंह तोड़ जवाब देना था उनको, हमें मुंह तोड़ जवाब देना था। और पहली बार पाकिस्तान घेरे में आया था हमारे, पहली बार ढंग से। इंदिरा जी के समय बांग्लादेश बना था भैया। पर इंदिरा जी के समय इमरान भाई 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, जिन्हें छोड़ा सरेंडर किया हुआ था। हाँ, जिन्हें छोड़ा, उन्होंने सरेंडर किया हुआ। सिर्फ छोड़ा नहीं इमरान भाई, उनको सालों बैठा के खिलाया, गोल्फ खिलाया, 6 महीने गोल्फ खिलाया। हाँ नहीं तो वो तो एक बात नहीं वो तो देखिए, अरे ये तो देखिए, ये सुनिए मेरी बात, नहीं सुनिए मेरी बात। जो इंदिरा जी को गोल हासिल करना था वो गोल हासिल कर लिया। वैसे मोदी जी को जो गोल हासिल किया, आप मुझे एक गोल बता दीजिए क्या हासिल हुआ? मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए एक सेकंड सर, क्या गोल हासिल किया? पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था। मोदी जी की मेहरबानी से पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ डील करता है। चाइना अमेरिका का दुश्मन है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ हमारा दोस्त जिसके साथ हमारे सदियों रिश्ते हैं, सऊदी अरब, वो डील कर लेता है और डील में लिखा जाता है कि एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा। रशिया, सिंदूर के बाद देखिए सुनिए, रशिया हमारा दोस्त और सदियों पुराना दोस्त, रशिया भी डील के रास्ते खोल रहा है। ईरान जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर के कश्मीर के मुद्दे पर भी हमारा साथ दे रहा था, वो भी पाकिस्तान के साथ डील करने की बात कर लेता है। तो पाकिस्तान जो अप्रासंगिक हो गया था पूरे विश्व के अंदर, वो आज फिर बराबर में खड़ा हो गया हमारे, सिर्फ इस सीज फायर के चक्कर में। नहीं इमरान भाई देखिए, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि ऑफ मार्क इसलिए है क्योंकि ये वैसे ही नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम पाकिस्तान को जवाब देंगे आतंकियों को, उन्होंने तो कभी नहीं कहा था किसी भाषण में कि हम पीओके लेने के लिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? भाषण में कहा? अरे प्रधान, इनका एक बात सुनिए, इनके तो नेता चिल्ला चिल्ला के कहते थे ये तो लाहौर पे टैंक पे बैठ करके लाहौर जा रहे थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? पीएम ने कब कहा कि हमारा? अरे ये तो सब जगह जा रहे थे। इनके सारे नेताओं ने चिल्ला के कहा कि बनने दो पीओके के ऊपर झंडा फहरा के आएंगे। जब झंडा फहराने का नंबर आया, जब भाग गए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और हमारी सेना का
मैंने आप सेना के तमाम जितने तीनों फोर्सेस के हेड हैं उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि हमारा मिशन क्लियर था कि जिन लोगों ने पहलगाम किया हम एक आतंकवादी आपने अब तक आतंकवादियों की पहचान आप कर नहीं पाए भाई ऑपरेशन देखिए जिस दिन एक बार सुनिए, एक मार दिए गए। अरे सर मेरी बात सुनिए ना, आपने एक दिन पहले पार्लियामेंट में हंगामा होता है, 2 घंटे के अंदर ही आतंकवादी पकड़ करके ठोक दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम यकीन कर लें? इमरान भाई सच आप कैसे आप कह रहे हैं हम यकीन कर लेंगे? आपकी पॉलिटिक्स अलग। नहीं हम यकीन, एक मिनट कह रहा हूं क्या ये पॉसिबल 19 तारीख को आप कह रहे हैं कि आप संसद में हंगामा करेंगे इसलिए जो है वो सरकार ने अगले दिन जो है वो आतंकी मार दिए। बताइए गौरव गोगोई जी ने भाषण दिया और आपने ठोक दिया एकदम। भाई वो सेना का ऑपरेशन था। अरे भाई आप कह रहे हैं सेना जो है वो मोदी जी की इशारे पे चलती है, सुनो कल जो है वो पार्लियामेंट का सेशन है, आज कल मार देना। तो सेना हमारे यहाँ ये पाकिस्तान थोड़ी ना है। नहीं, ये पाकिस्तान है क्या? वही तो मैं ये पाकिस्तान है क्या? आपकी बात से ये प्रधानमंत्री को सेना चलाएगी, यहाँ सेना को प्रधानमंत्री चलाएंगे। आप कह रहे हैं देश की सेना प्रधानमंत्री चलाएंगे का मनोबल गिरा देंगे। मैं गिरा रहा हूँ सेना का मनोबल। आप कैसी बात कर रहे हैं? सेना का मनोबल गिरा रहा हूँ? आप कह रहे हैं कि देश की सरकार सेना को फोन करती है काम करो सुनो। नहीं ये तो अलग चीज है, अलग चीज है। कोई फैसला नहीं करेगी सेना, फैसले के लिए नेतृत्व चाहिए। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो डायरेक्शन भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ बोलना है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यही बात तो मैं भी ये हिंदुस्तान है। इमरान भाई आप ये तो मान रहे हैं कि आपका, चलिए आपका अपनी राय ये है कि सीजफायर नहीं करना चाहिए, ये आपकी राय, ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की कमर टूटी हुई थी, इसका मतलब आप मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल था और नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर में इसमें कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान की कमर तो टूटी हुई थी 15 साल से। 15 साल से? हाँ 15 साल से। कैसे? पाकिस्तान अप्रासंगिक हो गया था पूरे विश्व के अंदर। पाकिस्तान को कूटनीति यूपीए के राज में 26/11 कर, मैं यूपीए के राज की बता रहा हूँ, तो उसे बिल्कुल आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया गया था। तो उससे क्या हुआ? तो उसको ठोक नहीं पाए। आप उसे ठोक नहीं पाए, इससे ज्यादा क्या ठोका जाएगा? आज एक बात तो बताइए, 26/11 के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से इतना तोड़ दिया गया कि पूरे विश्व में उसको अलग थलग डाल दिया। आपने सुनिए, आपने क्या किया कि आपके बाद यूनाइटेड नेशन की जो उप समिति का चुनाव होता है, आतंकवाद का पोषक देश, आतंकवाद को पनाह देने वाला देश, वो उस उप समिति का चेयरमैन बन जाता है पाकिस्तान।